आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है कौन बनेगा सिकंदर कार्यक्रम में। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम निशा कबीरपंथी है और मैं पन्ना एमपी से बात कर रही हूँ। जी निशा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप दूसरी बार इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं। यस सर। जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है म्यूजिक और जीके। जी, चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी दिल्ली, सी आगरा और डी पानीपत। आपका समय शुरू होता है। आप जयपुर। आपने कहा जयपुर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी मलखंभ। आपका समय शुरू होता है। आप क्रिकेट। आपने कहा क्रिकेट। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मलखंभ। आपने हमारी प्रतियोगिता में भाग लिया और एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं रोशनी प्रजापति मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी रोशनी जी, पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? जीके। आपने कहा जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1570, बी 1572, सी 1574 और डी 1576। आपका समय शुरू होता है। अब सर लेडलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। तो मैं आपके लिए दो गलत ऑप्शन को मिटा देता हूँ। आपके पास बचते हैं ए 1574 और बी 1576। ऑप्शन नंबर 2। आपने कहा ऑप्शन नंबर 2 1576। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है श्रीलंका कब आजाद हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1940, बी 1944, सी 1948 और डी 1952। आपका समय शुरू होता है। अब नंबर ए। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए 1940। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। इसकी राजधानी श्री जयवर्धने है। इस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया और एक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सिद्धार्थ बात कर रहे हैं और यूपी बलरामपुर से हैं। जी सिद्धार्थ जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि क्रिकेट है। जी, आपने कहा क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए कपिल देव, बी बीवीएस लक्ष्मण, सी सचिन तेंदुलकर
और डी सुनील गावस्कर। आपका समय शुरू होता है अब। सर सुनील गावस्कर जी। जी, आपने कहा सुनील गावस्कर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हरमंदिर साहिब का निर्माण किस सन में पूरा हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1603, बी 1604, सी 1605 और डी 1607। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार ऑप्शन जो है एक बार फिर से कर दीजिए रिपीट। ए 1603, बी 1604, सी 1605 और डी 1607। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1604। यस सर। जी, चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में वो कौन सा पहला राज्य है जहां रेबीज समाप्त हो गया है। आप जानते हैं रेबीज रोग के बारे में? जी सर। जी, तो ऑप्शन है आपके ए गोवा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े और आपने 2 प्रश्नों का बिल्कुल ठीक आंसर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बिहार नालंदा से बात कर रहा हूँ। जी विष्णु जी, पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि सर रामायण। जी, आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है राजा दिलीप को पुत्रहीन का श्राप किसने दिया था। आपके ऑप्शन है ए ऋषि दुर्वासा, बी कामधेनु, सी माता लक्ष्मी और डी स्वयं ब्रह्मा। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार ऑप्शन फिर से बोलिए तो सर। जी, ऑप्शन ए है दुर्भाषा, ऑप्शन बी कामधेनु, ऑप्शन सी लक्ष्मी और ऑप्शन डी स्वयं ब्रह्मा। कामधेनु सर। आपने कहा कामधेनु। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1500 ईस्वी, बी 1504 ईस्वी, सी 1506 ईस्वी और डी 1513 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। 1504 ईस्वी सर। आपने कहा 1504 ईस्वी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 3 प्रश्नों का उत्तर बहुत ही समझदारी से दिया है। चलिए बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रबड़ अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी केरल। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए तमिलनाडु और बी केरल। केरल सर। आपने कहा केरल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप इसी प्रदर्शन को
सेमीफाइनल राउंड में भी जारी रखेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, आपका कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? उमेंद्र पुरांशल, छत्तीसगढ़ से। जी उमेंद्र जी, आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि सर भारत के संविधान में है। जी, आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है ए 40, बी 42, सी 44 और डी 45। आपका समय शुरू होता है अब। सी 44 सर। आपने कहा सी 44। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चलता हुआ महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अटलांटिका और डी अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी सर। आपने कहा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थानी घराना, बी आगरा का घराना, सी मेवाती घराना और डी जयपुर का घराना। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके ऑप्शन है ए मेवाती घराना और बी आगरा का घराना। आपका समय शुरू होता है अब। बी आगरा का घराना सर। आपने कहा बी आगरा का घराना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेवाती घराना। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं उमा लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी उमा जी, स्वागत है। आप क्या करते हैं वर्तमान में? जी मैं अभी तो कुछ नहीं, मैं घर में हाउस वाइफ हूँ। जी, आप हाउस वाइफ हैं। मैं जानना चाहूँगा आपकी रुचि क्या है? जी के। आपने कहा जी के। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है आर्यभट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी सिक्किम और डी बंगाल। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार क्वेश्चन रिपीट। जी, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल। आपने कहा बंगाल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस, मैं जुगराज मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जुगराज जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? मेरी अभी 12th पास हुआ हूँ और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जी, मैं जानना चाहता हूँ आपकी रुचि क्या है? राजनीति। आपने कहा आपकी रुचि है राजनीति। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ए 267, बी 268, सी 269 और डी 270। आपका समय शुरू होता है अब। सर 268। आपने कहा 268। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 267 अर्थात
8267। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं साक्षी राठौर यूपी से बात कर रही हूँ। जी साक्षी जी, वर्तमान में आप क्या करते हैं? 11th क्लास की पढ़ाई कर रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि हिंदी विषय से है। जी, आपने कहा आपकी रुचि है हिंदी, तो चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बादल राग कविता, ये कविता का नाम है बादल राग, ये किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुंदरलाल, सी बिहारी और डी मीरा। आपका समय शुरू होता है अब। सुंदरलाल। आपने कहा सुंदरलाल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बादल राग कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आपने हमारी प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? हम शैलेंद्र पाल, उत्तर प्रदेश, जिला हरदोई का रहने वाला हूं। जी शैलेंद्र जी, आप वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में मैं पढ़ाई करता हूं, कक्षा 11 का छात्र हूं। जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि संस्कृत विषय में अधिक है। जी, आपने कहा है आपकी रुचि है संस्कृत। मैं आपके सामने एक श्लोक पढ़ूंगा, आपको बताना है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। ठीक है, श्लोक आप ध्यान से सुनिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपके ऑप्शन है ए महाभारत, बी ऋग्वेद, सी गीता और डी विष्णु पुराण। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50, तो यहाँ पर मैं दो ऑप्शंस को मिटा देता हूँ। आपके पास बचते हैं ए गीता और बी विष्णु पुराण। सर गीता। आपने कहा गीता। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अफ्रीका यूनियन की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सन 2000, बी सन 2002, सी सन 2004 और डी सन 2006। आपका समय शुरू होता है अब। सन 2006। आपने कहा सन 2006। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2002। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। तो यहाँ पर मैच टाई हो गया था उपेंद्र और सिद्धार्थ के बीच में। मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया उमेंद्र ने। इन्होंने कहा महात्मा बुद्ध। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं विष्णु। आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं उमेंद्र। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आप सबको धन्यवाद।